बिहार में चुनाव हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार की ज़मीन पर उतर आए हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों को आज उन्होंने कवर किया, कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में जब 5 बजा करते थे तब बिहार की जनता अपने दरवाजे बंद कर लिया करती थी, यानी कि कानून व्यवस्था एकदम खराब थी। उन्होंने कहा कि आज देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना है तो आज जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भी पूरे देश में भव्यता के साथ मनाई जाती है और बार बार उन्होंने श्री कृष्ण का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि बिहार में यादव वोट अक्सर आरजेडी को जाया करता था क्योंकि आरजेडी उसे वोट बैंक समझा करती थी, पर अब क्योंकि मोहन यादव वहां पर उतर आए हैं तो एक तरह से देखने में ये मिल रहा है कि यादव वोट भी इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, जो वहां के जानकार कह रहे हैं। पर क्या इस बारे में जनता जब मानती है, ये जनता से पूछना जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात करने के लिए यही निकले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार में उतरे हैं, भारी भीड़ उनकी सभाओं में आ रही है, लोग उनको सुन रहे हैं, उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही हैं। आपको लगता है कि एक प्रभाव पड़ेगा मोहन यादव जैसे नेता जब बिहार में उतरे हैं? तो ऐसा है कि अच्छा है कि भीड़ आ रही है, प्रभाव पड़ना चाहिए। अब वहाँ के यादव हैं तो वो 100% यादव कोई आरजेडी में नहीं है। ये तो हर जगह मतलब हर समाज में चुनाव होता है, जाति बात तो कह रही है एमपी यूपी बिहार में, लेकिन हर जगह तो इतना 100% नहीं है। लेकिन अगर जो भीड़ भाड़ अच्छी आ रही है, रस हो रहा है उनके इसमें चुनाव प्रचार में, तो अच्छी बात है, प्रभाव पड़ना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि इतने वर्षों तक जब लालू प्रसाद यादव की सरकार वहां पर थी, आरजेडी की सरकार वहां पर थी, तो एक तरह से यादव होने के बावजूद हिंदुओं को उस तरह से समर्थन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ऐसा है कि मेरी भी 53 ईयर्स उम्र हो गई है, तो मैंने लालू की जी का भी जंगल राज देखा है और अपने रामविलास पासवान भी सीनियर नेता हैं जो उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके बेटा अपना वो चिराग पासवान जी भी हैं मैदान में। तो सरकार तो मेरे हिसाब से तो अब आप कहो कि मैं भाजपा का हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनना चाहिए क्योंकि जंगल राज दोबारा नहीं आना चाहिए। और अच्छी तरक्की हो रही है नीतीश कुमार जी के उसमें कार्यकाल में, अच्छी तरक्की हो रही। पहले भी इनका गठबंधन राजद में चले गए थे नीतीश कुमार जी, तो 6 महीने बाद फिर वापस आ गए बीजेपी में क्योंकि विकास होना वहाँ बंद हो गया था, जंगल राज आना शुरू हो गया था क्योंकि अपना अपना हर पार्टी का अपना अपना वो रहता है। तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पे बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आ रही है और जंगल राज का आपने बात कही, यही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा। उन्होंने कहा कि 5 बजा करते थे, लोगों को दरवाजे लगाने पड़ते थे। किस तरह से माफियाओं का राज हुआ करता था, गुंडों का राज हुआ करता था, फिरौती मांगी जाती थी, जमीन कब्जा ली जाती थी। आज पर सरकार नहीं है लालू यादव की, तो आप देखिए महिलाएं भी निकल रही हैं, सुरक्षा उन्हें भी मिल रही है। आज ऐसा नहीं है कि दुकानों के शटर शाम होते ही गिर जाएं, ऐसा नहीं है कि कोई बंदूक कनपट्टी में रख करके आपसे वसूली कर ले। तो ये दौर ना आए, यही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चेता रहे हैं। तो एक तरह से सही मैसेज वो दे रहे हैं जनता को। बिल्कुल सही मैसेज दे रहे हैं। वास्तव में जंगल राज तो था, 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। नक्सलाइट वालों कुछ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नक्सलाइट एरिया है पूरा, आज वो समाप्त हो धीरे धीरे कगार में 90% खत्म हो गया। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे खराब रोड अगर थी तो बिहार में थी। बिजली की समस्या, रोड की समस्या, इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश की थी। जब से बीजेपी यहाँ पे आई, मामा जी आए, वहाँ पे नीतीश कुमार जी आए, तो वहाँ पे हाईवे भी अच्छे बन गए, रोड भी अच्छे बन गए, फ्लाईओवर बन गए, गंगा पुल बनी हुई है, पटना में दूसरी हो। तो ये सब तरक्की तो खैर हुई है। अब पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और पब्लिक अब वो किसी के जाने न आने से पब्लिक पहले बना लेते कि हमको किसको वोट करना है, किसको लाना है। अब ये प्रचार करना तो पार्टी का काम है। तो वो तो हमारे यहाँ भी होता है, तो माहौल बनाया जाता है, लेकिन पहले हम सोच लेते हमको तो बीजेपी को देना है, फलाने नेता को देना है। तो ये है। और ये आरजेडी की सियासत पर क्या कहेंगे आप? जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, चुनाव आएंगे तो देखा जाता है तस्वीरें जो सामने आती हैं कि सर पे टोपी भी लग जाती है, हरी चादर भी आ जाती है। वो तो सब आ जाती है। वैसे तो हमारे राहुल जी तो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, उनका गोत्र। वही नहीं मैं मालूम पड़ा कि तुम सनातनी हो कहाँ से। जिनके दादाजी कोई और, माताजी कोई और, पिताजी कोई और, नानी कोई और, नाना कोई और जाके यहाँ चुनाव प्रचार में आ जाएंगे, बड़े बड़े टीके लगा लेंगे और फिर जाके बोलेंगे हम तो दत्तात्रेय ब्राह्मण जने ऊपर दिखाते हैं। तो ये तो सब ढकोसलेबाजी है, पॉलिटिक्स से राजनीति है सब ये। तो ये तो सब केवल राजनीति में करते हैं। और जहाँ तेजस्वी यादव की बात है, टोपी पहन लेंगे, मतलब ये चले जाएंगे मंदिर, चले जाएंगे, वह
मस्जिद चले जाएंगे, चर्च में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। लेकिन अगर कोई बोला अयोध्या जी चलो, हमारे 500 साल का वनवास प्रभु श्री राम का था, आज तक यार जेडी वाले, ना समाजवादी पार्टी वाले, ना कोई नहीं आया नेता वहाँ पे। राहुल गांधी भी नहीं गए। राहुल गांधी भी नहीं गए। वो तो काल्पनिक बोलते हैं, बोले राम काल्पनिक है। हाँ। वो तो बोलते हैं राम तो काल्पनिक है। अब भाई हमारा इतिहास आज तुम देखो कि जो आज हम पहले बोलते कि भूगोल, हमारी पृथ्वी गोल है। हाँ। लोग बोलते नहीं पृथ्वी चपटी है। आज विज्ञान ने सही कर दिया कि भूगोल है। हाँ। हमारा शास्त्र बताते हैं कि इतने लाख किलोमीटर ऊपर है, हाँ। चंद्रमा है, सूरज है। आज विज्ञान ने बता दिया। तो क्या है कि ये सब राजनीति पॉलिटिक्स है। और जंगल राज तो दोबारा नहीं जाना चाहिए। चोर का बेटा तो चोर ही होगा। कितना भी आज साहूकारी बता रहा है वो, हमारे राज्य में आएगा तो यही नहीं होगा, वो नहीं होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं आया तो नौकरी दे दूंगा, हर घर में सरकारी नौकरी है, फिक्स है। उन्होंने कहा फिक्स, अरे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी है। ये तो गलत है। 11-12 करोड़ के पॉपुलेशन बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में 32 लाख कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे। 32 लाख, जिन्हें मैं टीवी में देख रहा था कि 32 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। हाँ। अगर एक घर से, हर घर से लेंगे तो कम से कम 4 करोड़ रुपया होगा। और उनका जो सालाना बचत है 3.5 लाख करोड़ रुपया है। और जो ये हर घर से एक आदमी को अगर जो नौकरी गवर्नमेंट को देंगे तो वो जाके 800 करोड़ रुपया हो रहा है। 8,000 करोड़ रुपया हो रहा है सैलरी। तो कहाँ से लेके आएंगे? यही सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। ठीक है, बात है, झूठा बात। जहाँ कांग्रेस सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, वहाँ आज तक का वो महिलाओं को दे नहीं पाई पैसा। और जहाँ चुनाव आ रहे हैं बोले महिलाओं को 4-4 हज़ार रुपया देंगे, 5-5 हज़ार रुपया देंगे। तो ये सब ये झूठा वादा है। अब बीजेपी जो वादा करती है वो बिल्कुल सत्य करती है। देखो उन्होंने चुनाव के पहले बोला था महिलाओं को हम देंगे 1,200 रुपया से लेकर के 3,000 तक, 1,250 हो गया। अभी बता रहे हैं कि दिवाली के बाद 1,500 हो जाएगा। अधिकार 2 साल बाद हम 3,000 कर देंगे अगला पंचवर्षीय। तब बिहार में तो अक्सर देखा जाता है आरजेडी को वोट देता है। क्या मोहन यादव कोई करिश्मा करेंगे? मोहन यादव का करिश्मा काम आएगा कि अब यादव बड़ी संख्या में भाजपा को वोट करने लगेगा वहां पर? देखिए, वहाँ जातिगत राजनीति से उठ के लोग वोट करेंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यादव हैं तो वो आरजेडी को ही वोट करेंगे, क्योंकि विकास भी एक महत्वपूर्ण वहाँ पे मायने रखता है। एनडीए ने पिछले कई समय से जंगल राज को समाप्त करके एक नई बिहार को एक नई दिशा प्रदान करी है। और मोहन यादव जी कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने जे बहुत महत्वपूर्ण रूप से उन्हें जवाबदारी दी गई है बिहार की। तो उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा यादव वोट परसेंटेज उनके पक्ष में आएगा और एनडीए की पुनः वहाँ सरकार बनेगी। क्या खास है मोहन यादव में? कौन है असली यादव, लालू यादव की मोहन यादव? देखिए, ये तो अतिशयोक्ति होगी। लालू यादव ने तो बिहार को पूरा बर्बाद करके रखा था पिछले समय से। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी हमारे मोहन यादव जी के हाथ में कमान है। आप भी देख रहे हैं मध्य प्रदेश कितना दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। वही स्थिति बिहार की होगी और यादव वोट इस बार एनडीए को ही वोट करेगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव कहते हैं कि असली यादव हम हैं, हम इतने सालों तक सरकार चला, यादवों के साथ हम हैं। और मोहन यादव कह रहे हैं कि यादवों के साथ आप थे तो क्या हुआ? काम कुछ हुआ यादवों के लिए बिहार में? सिर्फ और सिर्फ ये अतिशयोक्ति है, बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। वहाँ पे किसी भी प्रकार से उनका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जंगल राज उनका समाप्त हो चुका है। पहले जो समय था वो सब खत्म है। अभी सिर्फ और सिर्फ यादव जो है वो एनडीए को, भाजपा को वोट करेगा और भाजपा की सरकार वहाँ पे बनेगी और बिहार और विकास की ओर बढ़ेगा। और कौन सनातनी है, कौन असली है, कौन यादवों की भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को समझ रहा है? तेजस्वी यादव या मोहन यादव? क्योंकि मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भी बना है और मोहन यादव ने कहा कि आज जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जाती है वो देखने लायक है। देखिए, ये तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। आप भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से सनातन के पक्ष में रही है और सनातन की ध्वजवाहक है। और उनका आरजेडी का जिससे गठबंधन है वो गौमांस, गोहत्या, इन सबको संरक्षण देने वाले राहुल गांधी, उनका माफियाओं के साथ में उनका गठबंधन है। इससे किसी भी प्रकार से वहाँ कि बिहार की जनता बहुत अच्छे से भली भांति जानती है और सनातन भी, सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो एनडीए को ही वोट करेंगे। और जनता के बीच में आए हैं यही जानने के लिए कि मुख्यमंत्री इस वक्त में बिहार में हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी। क्या लगता है कि अब बिहार में भी भाजपा आने वाली है? भाई साहब, जैसे कि अगर डॉक्टर मोहन जी को लेकर अगर आप बात कहें तो आप देखते आ रहे हैं कि वो कर्मठ और जुझारू नेता हैं।
और जैसे कि वो अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। आज आप मार्केट में भी अगर आए हैं और मार्केट के दौर पे भी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अगर वो चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अगर प्रभारी चुने गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो भी कदम उठाए जनता की भलाई के लिए, हिंदुओं के संगठन को लेके हित में ही काम किया है। और हिंदुत्व की बात करेंगे अपन, क्योंकि मैं तो एक हिंदुत्व की से ही डिजर्व करता हूँ, तो मैं उनके जो भी कार्य देखता हूँ, तो उन्होंने जैसे अयोध्या मंदिर अपना बना है, तो कौन से यादव जी, अखिलेश यादव जी वहाँ मंदिर पर गए, है ना, उन्होंने वहाँ पे ना विरोधी प्रदर्शन किया है। अगर आप देखोगे कांग्रेस की सरकार को, तो वो भी वहाँ पे विरोधी प्रदर्शन कर रही थी, है ना। अगर आप, मैं दोनों ही यादव है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही यादव है। तो आप किसे मानते हैं असली यादव? एक तरफ बिहार में लालू यादव हैं, यहाँ मोहन यादव, पर कौन है असली यादव आपके हिसाब से? सरलता से अगर देखा जाए और अगर कर्मठता से देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं वो अपने काम को लेके, अपने पहचान को लेके, अपनी भाजपा सरकार को लेके जो अपना कर्मठ जुझारू काम कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा असली यादव जी तो वही हैं, है ना। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में अगर काम हो रहा है, भाजपा सरकार के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो जनता के हित के काम हो रहा है और बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ तो आप किसी भी समाज को लेके चले जाइए, अगर समाजवादी को लेके चलेंगे तो समाज ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही समाज को लेके चल रहे हैं, है ना। वहाँ पे आप ठाकुरों को ले लो, ब्राह्मणों को ले लो, या अगर आप आदिवासी को भी बोले तो वो भी सब लोग यहाँ पे मतलब कि एक एकत्रीकरण और एक संगठन के साथ एक जो मुट्ठी बोलते हैं, सारी जितनी भी जातियाँ हैं सब एक मुठ होकर काम कर रही हैं और उनको लेके, उनके हित के लेके काम चल रहा है। अभी जैसे दिवाली निकली है, तो उन्होंने नगर निगम वालों के जितने भी कर्मचारी थे उनके मान सम्मान की, आज ही की बात बता दूं मैं, आज 24 तारीख है, आज उनके मान सम्मान में उन्होंने 7 तारीख को अपने एम्स के पास में उन्होंने कार्यक्रम रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोहन यादव जी बिहार में उतरे, आपको लग रहा है कि अब बिहार में जो यादव समाज है वो भाजपा को वोट देगा और वो भी समझेगा कि हम उस पार्टी को वोट दें जो वाकई में हमारे धर्म के साथ, हमारे साथ में खड़ी हुई है? उन्होंने देखा है, वहाँ के यादव जी ने देखा है कि वहाँ के यादव उन्होंने क्या काम करके दिया है। जैसा कि अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, हमेशा विरोध में ही खड़े हुए हैं, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, चाहे लालू जी को ले लो, कोई भी ले लो आप, तो वहाँ के यादवों ने वहाँ के यादवों को अच्छी तरीके से सहानुभूति पहचान लिया। क्योंकि एक अगर मेरा पड़ोसी कोई बाजू में रहेगा तो मैं उसके पूरे जन्म से लेके अभी तक की का पूरा विवरण जानता हूँ, ठीक है। और जो यहाँ के जो डॉक्टर मोहन यादव जी जो वहाँ पे गए हुए हैं अपने प्रचार प्रसार में जो भी गए, तो वो भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया अपना साथ दे रही है कि कहाँ क्या काम चल रहा है, कहाँ क्या काम नहीं चल रहा है। जो काम करेगा वो टिकेगा, जो काम नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं टिकेगा। मोहन यादव जी ने बिहार में कहा है कि पहले शाम होती थी बिहार में लोगों को घर बंद करना पड़ता था, गुंडा राज था जब लालू यादव की सरकार थी, लोग डरते थे। आज पर भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है, देख लीजिए कानून का राज चल रहा है। सही बात है। क्या होता था पहले की सरकारों के दौर में? गुंडा राज, गुंडा राज भी कहेंगे, और एक तो जातिवाद भी बहुत ज्यादा चलता था, तो अपनी ही समाज को लेके ज्यादा काम करते थे। अब अगर कुछ नेता अगर चुने गए हैं, अगर ऊपर से जो केंद्र से भी अगर मैं बात कहूँ तो वहाँ से कुछ नेताओं को अगर रखा गया है तो जनता के हित की भलाई के लिए रखा गया है, और अभी जिस हिसाब से वो गए हैं वहाँ वो सफलता ही उनको वहाँ पे मिलेगी। भाजपा ही सरकार अपना झंडा लहराएगी और दोबारा आएगी। जय जय श्री राम। जी, आप भी तिलक लगाए हुए हैं, आज आप तिलक लगाएं और सम्मान के साथ में आप तिलक लगा करके घूम रहे हैं। पहले शायद ये भाव नहीं था, पहले शायद लोग अपनी पहचान दिखाने में भी 10 बार सोचा करते थे, पर आज कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आई है तो हर हिंदू गर्व के साथ अपनी पहचान बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा है, क्यों नहीं बताएगा, उसका हक है, उसे बताना भी चाहिए ना कि हम हिंदू हैं। डॉक्टर मोहन जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। एक बात और आखिरी पूछ ले रहा हूँ, ये जो लोग राम मंदिर नहीं गए अभी तक, बन गया है जिस पार्टी के लोग, क्या कहेंगे उन लोगों को? भूख के मर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, जाना चाहिए, मर जाना चाहिए जो नहीं जा पा रहा है। राम मंदिर नहीं गए, दुनिया भर में घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता लालू यादव भी नहीं गए, राहुल गांधी भी नहीं गए, अखिलेश यादव भी नहीं गए। ये 500 सालों से सिर्फ टांग खींचने का काम कर रहे थे। हाँ। इन्होंने अगर देखा है तो सिर्फ टांग खींची है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, अगर हिंदुत्व की बात करें, भगवान सबके एक है, मान लिया ना, भगवान एक है, तो जब उनकी जन्मभूमि है वो, जब कोर्ट के आदेश से या किसी के आदेश से भी अगर वो जब संपूर्ण तरीके से जब विवरण हो गया है तो इनको सपोर्ट करना था। ये आज भी उसी टांग को खींच रहे हैं कि इतना बड़ा और इतना विशाल मंदिर क्यों बन रहा है।
है ना। ये चाहते तो अपनी खुद की मूर्ति बनवा लेते, इनका तात्पर्य सिर्फ यही है ना। तो अब मुझसे कुछ ज़्यादा ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि क्या है, जितने गड्ढे खोदते जाऊँगा, है ना, तो कवर है ना अच्छी लगती है। आखिरी बात, मोहन यादव बिहार में है, मतलब अब ये समझ जाए कि लालू का लालटेन अब बुझने वाला है। बिल्कुल बुझेगा। लालटेन देखो, पिछला जो जमाना था वो लालटेन का था। अब हर घर में बिजली है, पानी है, रोड है, तो जो लालटेन है वो वहीं अच्छी लगती थी पिछले ज़माने में, सदियों पुराने में अच्छी लगती थी। तो जहाँ लालू जी की लालटेन है वो बुझ जाएगी। अब इस बार भाजपा सरकार दोबारा आएगी और डॉक्टर मोहन के नेतृत्व में जो देख रहे हैं आप काम को, प्रगति को लेके, वो वहाँ के लोग भी जान चुके हैं, वो भी यहाँ आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ नहीं आते, जो कि यहाँ की सड़कें भी वहाँ हैं। आजकल लोग ट्रेन से कम कार से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपना मतलब कि काम देख लिया है अदर स्टेटों में भी जाकर, तब उनको भी अपना जो है रंग रूप चेंज करना चाहिए। तो वो सरकार ऑटोमेटिकली लालू जी की डूब चुकी है, भाजपा सरकार आएगी तो काम भी उनको मिलेगा। बिल्कुल, तो जैसा आपने सुना कि लालू का लालटेन बुझने वाला है और मुख्यमंत्री मोहन यादव अगर बिहार में पहुंचे हैं तो वहां की जनता, खास तौर पर यादव समाज, अब बीजेपी की तरफ आएगा, क्योंकि यादव भी जान चुके हैं, इनका कहना है कि किस तरह से लालू तेजस्वी ने उन्हें ठगा है। और साथ ही इन्होंने सवाल किया कि क्यों राम मंदिर नहीं जाते वे तमाम नेता जो यादव हैं, जो यदुवंशी हैं। और उन्होंने कहा कि असली यादव वही है जो सनातन की बात करता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है और जो मंदिर जाने पर परहेज नहीं करता। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस बारे में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।